मेरे भाइयों, इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो संगठन को मजबूत बनाती है। चूँकि हमारे संगठन के अंदर हर धर्म के लोग काम करते हैं, हर जाति के लोग काम करते हैं, सब मिलकर के जो एकजुटता का परिचय देते हैं, इसी का नाम है संगठन। अब आप सोचिए कि संगठन के अंदर सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। अगर संगठन के अंदर ये तीनों चीज़ बरकरार है तो मैं समझता हूँ कि संगठन के कोई भी सदस्य को किसी भी वक्त कोई भी ज़रूरी पड़ेगी तो सारा संगठन उसके लिए तैयार रहेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं ये चाहूँगा कि कम समय में अच्छा रिजल्ट लेना है, उसके लिए मुझे तैयारी करना होगा। दिन को दिन नहीं समझना होगा, रात को रात नहीं समझना होगा और हर पल दौड़ना होगा, यानी भागना होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, फिर भी उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, और हिरन शेर का शिकार होता है, फिर भी उसको भागना पड़ता है जान बचाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि एक जुटता का परिचय दीजिए, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रॉपर्टी में काम करें, प्रॉपर्टी डीलर का काम करें, प्रॉपर्टी के अंदर अपने आप को पिरो दें, अपने अंदर को डुबो दें। क्योंकि अमीर बनने का बहुत बेहतर से बेहतर ये साधन है, आगे बढ़ने का बेहतर से बेहतर साधन है। क्योंकि मुझे पता है कि जो जितना कठिनाइयों के दौर से गुज़रता है इंसान, वो आने वाला समय में वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। क्यों? समझिए कि ज़मीन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो प्रकृति की दी हुई है, इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। पर मनुष्य, हम लोग जो लोग भी हैं इंसान, अगर हम घर बनाते हैं तो पहला तल्ला के ऊपर दूसरा तल्ला भी बना सकते हैं, तीसरा तल्ला भी बना सकते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मेरी औकात जहाँ तक है हम जा कर के उस घर को बना सकते हैं। मगर इतना जान लीजिए कि हम ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते हैं। ज़मीन कोई रबर नहीं है जो घींच घींच करके बढ़ाते जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों को हर तरह से समझाना चाहता हूँ, हर तरह से बताना चाहता हूँ कि आप सब एकजुटता का परिचय दीजिए और अपनी भविष्य के लिए काम कीजिए, अपने सपने के लिए काम कीजिए, अपने बड़ा सोच के लिए काम कीजिए। अगर आपने बड़ा सोचना चालू कर दिया तो आपका बड़ा काम होना भी चालू हो जाएगा। आपने अगर बड़ी बड़ी चीज़ को अपनाने की सपना देखना चालू कर दिए तो वो सपना आपका हकीकत में बदल कर के ही रहेगा। क्योंकि जो इंसान जितना बड़ा सोच सकता है वो इंसान उतना बड़ा कर सकता है। क्योंकि हम लोग पीछे जाकर के इतिहास को देखें, इतिहास एक साक्षी है कि हमारे थॉमस एडिसन साहब 900
99 बार फेल कर गए, वो 1000 बार में वो सफल हुए, जो आज हमारे घर घर में लाइट जलती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंपनी के कदम से कदम मिला करके चलने की ज़रूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने टीम को लेकर के चलने की ज़रूरत है। जिसने अपने टीम को खून और पसीने से सींचा है, वो आज जो है महीने का 10 लाख और 20 लाख रुपए भी बना रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने ओर से आप सबों को कि आप सब अपने भविष्य के प्रति जागिए, अपने बाल बच्चों के प्रति जागिए, अपने बाल बच्चों को भविष्य बनाने के लिए जागिए। अब सोने का वक्त नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो सोया सो खोया और जागा सो पाया। तो अब जागने का वक्त आ गया है, सोने का वक्त ख़त्म हो गया है। हम सब मिल कर के एक संकल्प लें कि किसी भी स्थिति में हम सबको प्लॉट बेचने का कार्य करेंगे, फ्लैट बेचने का कार्य करेंगे। हम सब की कंपनी जो है फ्लैट बेचने के लिए कंपनी के पास काफ़ी फ्लैट का व्यवस्था वो करेगी। अभी हमारे पास 1000 फ्लैट है, अगर 1000 फ्लैट बेच देते हैं तो फिर आगे व्यवस्था करेगी। हमारे पास अभी नियर अबाउट 10 प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट हम अभी 2 प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से बेचने का काम कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो गोल्डन पैलेस है, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा मगध रेसिडेंसी है। खासियत दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग है। एक प्रोजेक्ट तो है जो आप पैसा जमा कीजिए और 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए। एक प्रोजेक्ट हमारा मगध रेसिडेंसी है जो 30 महीने का समय दिया है, इंस्टॉलमेंट बनाई है कंपनी 3000 रुपये का। अब आप सोचिए कि 3000 रुपया में कहीं प्रॉपर्टी मिलता है? सोचिए 30 महीना का कहीं टाइम मिलता है? आप कहीं भी ज़मीन लेंगे तो मुश्किल से 6 महीना का टाइम मिलता है, 30 महीने का टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि 30 महीना में प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी से काफ़ी बढ़ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा, ये दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब उठिए, जागिए और अमीरी की ओर एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिस प्रॉपर्टी के लिए हमारे भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, चाचा भतीजा में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, मर्डर की नौबत आ जाती है। तो मेरे दोस्त, मैं यही कहूँगा कि आप सब अपनी मेहनत से लोगों को समझाइए, अपनी मेहनत से उस कैटेगरी के लोगों को बीच में जाइए जो लोग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। और आपकी प्रोडक्ट जो है जानदार है, शानदार है, चहुमुखी विकास का है। क्यों कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी एक्सपायरी डेट नहीं आ सकता आपके प्रोडक्ट का। आपका प्रोडक्ट जो है कभी सेकंड हैंड नहीं हो सकता। आपका प्रोडक्ट का कभी रेट नहीं घट सकता। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब जागिए और अपने भविष्य के लिए भागिए। क्योंकि अगर आप जाग जाएंगे और अपने भविष्य के लिए भागना चालू कर देंगे तो सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ करके आना चालू कर देगी। सफलता आपको पाँव छूनेगी। सफलता वो चीज़ है, सफलता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, कंपनी स्त्रीलिंग शब्द है, वर्कर पुल्लिंग शब्द है, हम लोग पुरुष पुल्लिंग शब्द है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्त्रियों का स्वभाव होता है पुरुष से नहीं, उसकी पुरुषार्थ से प्यार करना। कंपनियों का स्वभाव होता है उस पुरुष से नहीं, उसके अंदर जो टीम की ताकत है, संगठन की ताकत है, कंपनी उससे प्यार करती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों को यही कहना चाहूँगा कि समय बहुत कम बचा हुआ है। कम समय में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे और इतने नहीं, हम सब को लेकर के चलेंगे। हमारे बीच में कार्य करने वाले लोग हैं कौन? निम्न वर्गीय लोग हैं, मध्य वर्गीय लोग हैं और 10% उच्च वर्गीय लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग समझिए कि सबको रुपया चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, नौजवान हो या फिर मेरे जैसा उम्रदराज आदमी हो, सबको रुपया चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने लाइफ को बदल लीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ज़बरदस्त है। आप सुधारिए, डे बाय डे आगे बढ़ने का काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके जो सीनियर मार्केटर हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको नीचे गिरा दें। आपके सीनियर मार्केटर सदैव आपको ऊंचा उठाने के प्रयास करते हैं, अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेरे जैसा मेरा कार्यकर्ता बन जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे जैसा 5 वर्कर को भी हम बना लेते हैं और 5 वर्कर अगर 1-1 लाख रुपया कमाता है माय डियर फ्रेंड, और पांचों हमें 25-25 हज़ार भी कमा करके देते हैं, तो आप समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड कि वो लोग को घर में 1-1 लाख रुपया जा रहा है, बट हमारे घर में 2.5 लाख रुपया आ रहा है। सोचिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, प्रेशर नहीं करता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी काम करें बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से करें, लोगों को बीच में करें, लोगों को पूरा का पूरा विश्वास दिला करके करें। क्योंकि क्या है, हमारी सनसिटी कंपनी का जो टैग लाइन है, ये टैग लाइन है विश्वासी परंपरा है। और आज तक 13 साल के दरमियान कंपनी ने अपनी मर्यादा को झुकने नहीं दिया है। 13 साल के दरमियान कंपनी ने किसी की स्थिति में मैच्योरिटी को फेल नहीं करने दिया है, उसने दिया है। स्थिति गड़बड़ाई, काफ़ी गड़बड़ाई थी, बट कंपनी जहां है वो स्थिति में खड़ी रही। हमारे मिस्टर संजय कुमार मौर्य साहब को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी काबिलियत को इस कोरोना काल में दिखाया, इस नोटबंदी काल में दिखाया, इस जीएसटी काल में दिखाया, और अब ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जिस जगह पे हैं बहुत अच्छे जगह पे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। थोड़ा सा और उसमें चार्मिंग डालिए, थोड़ा सा और एनर्जी डालिए, थोड़ा सा और दिमाग को लगाइए, क्योंकि आपको मुझे एक याद आ रहा है कि इंसान को जब आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे एक बात याद आ रहा है, हमारे जमशेद जी टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम कर गए जो दुनिया उनको सलाम करती है। आप समझिए कि जमशेद जी टाटा जब कंपनी के ऑपरेटर, इंजीनियर, जितने भी मिस्त्री, सबको बुला करके उन्होंने मीटिंग करवाई, और मीटिंग कराने के बाद बताया उन्होंने कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो बशर्ते आप एक संगठन में रहो। तो उन्होंने बताया कि हमने क्या किया, हमने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हमने एक ही काम किया कि लोगों को संगठन बना करके और
इंजीनियरों से इंजीनियर का दिमाग लिया, मिस्त्री से मिस्त्रियों का दिमाग लिया, ऑपरेटर से ऑपरेटरों का दिमाग लिया और सबको मिला करके एक जार में रख करके पूरा रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद जब हमने टोटी खोला तो खाली रुपया ही रुपया गिरना शुरू हुआ। अब सोचिए कि जिसके पास रुपया होता है माय डियर फ्रेंड, उसको हर लोग चाहते हैं। जिनके पास रुपया नहीं होता है उनको कोई नहीं चाहते हैं। आप सोचिए कि आप जिस जगह पे हैं बहुत अच्छे जगह पे हैं, आप जिस जगह पे कार्यरत हैं अच्छे जगह पे कार्यरत हैं, क्योंकि आपने अभी तक 13 साल के दरमियान माय डियर फ्रेंड हजारों बेटी की शादी करवा दिया इस संस्था के द्वारा। आपने हजारों लोगों का घर बनवा दिया इस संस्था के द्वारा। आप बहुत सारे लोग को कार एक्सीमेंट करा दिया इस संस्था के द्वारा। आप लोगों ने बहुत सारे एंड्रॉइड मोबाइल दिलवा दिया इस संस्था के द्वारा। आप सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो चीज कंपनी देती है, क्योंकि आप किसी भी स्थिति में चाहने के लिए तैयार रहिए। मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सच्चाई बात से अवगत करा रहा हूँ। आज हमारी कंपनी का 13 साल का इतिहास है। आने वाला समय में जितनी लंबा चलेंगे इतिहास बनता चला जाएगा। और अभी तो हजारों बेटियां के शादी करवाए हैं, आने वाला समय में लाखों बेटियां के शादी कराएंगे। इतने नहीं माय डियर फ्रेंड, हमारे पास वुमेन फास्ट एक एनजीओ है जिसके द्वारा हम अभी सोच रहे हैं, कंपनी प्लानिंग ला रही है जो बहुत लोगों को कल्याण करेगी और ऐसे लोगों को कल्याण करेगी जो निसहाय हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अपनी रोजी रोजगार के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, उसके लिए कंपनी सदैव तैयार है। तो आप सोचिए कि कंपनी की सोच कितनी बड़ी है, मौर्य साहब की सोच कितनी बड़ी है। मैं बड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं, मैं उनकी दिमाग को दाद देता हूं, मैं उन संगठन बनाने के लिए मैं दाद देता हूं। क्यों? कि इन्होंने जो कर्म किया है, जिस जगह से उठ करके इन्होंने कर्म किया है, वाकई काबिले तारीफ है माय डियर फ्रेंड, वाकई काबिले तारीफ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप सबों को कि आप लोग जो हैं किसी भी स्थिति में जो चीज कंपनी दिया है, जो क्लोजिंग करवा रही कंपनी, इस क्लोजिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लीजिए। क्योंकि मैं क्या कह सकता हूं, मैं आपके लिए बना हूं। आप सबों को जहां भी आप बुलाते हैं मैं आने के लिए तैयार हूं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो या फिर यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं भी हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारा जीवन इसीलिए लोगों को भला करने में मैं लगाना चाहता हूं कि चूंकि मैं यहाँ से जाऊं तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा, बस यही लेकर के जाऊंगा, आप सबकी यादें लेके जाऊंगा और कुछ यादें छोड़ करके जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि बॉल बहुत कम है, रन ज्यादा बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी समय कम है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास समय है, अभी मैं तो 30 साल का हूँ, मेरे पास 30 साल समय है, ये भूल जाइए। कोई बोलता मैं 40 साल का हूँ, 60 साल, 20 साल मेरे, ये ऐसा कुछ समय नहीं है। जो वर्तमान है, वर्तमान को अगर आप सुधार कर लेते हैं तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। अगर वर्तमान को संभाल लेते हैं तो भविष्य अपने आप संभल जाएगा। भूत की चिंता मत कीजिए, जो बीत गया सो बात गया। जीवन में एक सितारा था, मानो बेहद प्यारा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब, मेरी कोई तैयारी नहीं होती है, लेकिन हम आप सब के बीच में आते हैं और आने के बाद लगता है कि आपसे मिला जुला हूं और विशेष कुछ नहीं। हमने एक उदाहरण लेकर के बताता हूं कि हजारों कांटों के बीच में सुंदर सा गुलाब का फूल खिलता है। यानी क्या है, वो हजारों कांटों से लड़ता हुआ गुलाब का फूल ऊपर आता है। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए कि उस गुलाब को, कांटे को चाहने वाला
कोई विरला हो सकता है, नहीं तो 99% लोग नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड। लेकिन उसके ऊपर जो फूल है, फूल की जो महक है, उसको चाहने वाले एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, माय डियर फ्रेंड, करोड़ों करोड़ की संख्या में चाहने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहिए, अपने क्लोजिंग के प्रति जागरूक रहिए, अपने संगठन के प्रति जागरूक रहिए। अगर आपकी संगठन मजबूत रहेगी तो आप सदैव मजबूत रहेंगे। क्योंकि एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी संगठन में रुपया के बरसात हो गया माय डियर फ्रेंड, तो पता है आपके यहां रुपया का बाढ़ आ जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं काफी खुश हूं और मैं इस व्यू से बना रहा हूं कि हमारे लोग को जगाना है। हमारे लोग अगर एक बार जाग गए तो उनकी किस्मत खुल जाएगी। बताइए साहब, प्रॉपर्टी बनाने के लिए मारा मारी हो रहा है। आपके घर के बगल में अगर जमीन बिक रहा है, उसके लिए आप 50,000 के जगह पर 1 लाख, 1 लाख के जगह पर 2 लाख, 2 लाख के जगह पर 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। जबकि ना वहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई साधन है, सिर्फ और सिर्फ आप रहते हैं। और भी वहाँ के बना दीजिएगा तो किराया भी नहीं लगेगा, भाड़ा भी नहीं आएगा। वैसे स्थिति में लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए मारा मारी करते हैं। भैया थोड़ा सा सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। देखिए तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आकर के देखिए, देखिए सामने क्या हो रहा है। कंफर्ट जोन से निकल के बाहर देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कहां से कहां लोग चांद पर पहुंच गए और हम कहां के कहां पड़े हुए हैं, कहां कहां अटके हुए हैं। ये क्यों? ये सब किसकी बदौलत हुई? ये सब इंसान की सोच के बदौलत हुई। उसने सोचा, जितना बड़ा सोच सकता था उतना बड़ा सोचा। लोगों ने पंछी को देख करके हवाई जहाज का निर्माण कर दिया, लोग मछली के देख करके पनडुब्बी का निर्माण कर दिया, लोग सूरज को देख करके अपने जलना सीख लिया। जो सूरज जैसा जलेगा वही आगे चल करके आगे बढ़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम है, काम ज्यादा है, इस पर ध्यान दे करके काम कीजिए। और मैं आज विशेष कुछ नहीं बताने वाला हूं, लेकिन चलते चलते एक बात जरूर कह देता हूं, छोटी सी बात कि दाद देती है दौरा, गर्दी से एहतराम करती है, और राही राह चलना न छोड़े तो मंजिलें झुक के सलाम करती है। माय डियर, आप लगे रहो, आप डटे रहो। आज नहीं तो कल आपको निश्चित रूप से कंपनी के अंदर एक अच्छा पौधान मिलने वाला है, अच्छा जगह मिलने वाला है। आप सच्चे मन से काम कीजिए। क्योंकि इसीलिए तो मैं शुरू में बोला, ईमानदारी, वफादारी, समझदारी जिस इंसान के पास है, वो इंसान कहीं भी चला जाएगा, उसको हर जगह जगह मिल जाएगी, हर जगह पूजनीय होगा। तो आप सोचिए, बुद्धि की पूजा होती है, विवेक की पूजा होती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि राजा के राज्य भर में पूजा होती है, लेकिन विद्वानों को हर जगह पे पूजा होती है, विद्याता की हर जगह पे पूजा होती है। आप सोचिए, आप जो नेट बना रहे हैं, मार्केट में कितनी बड़ी चीज है। सोचिए, आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बताना चाहता हूं कि आपके जिस जिला में आप रहते हैं, उस जिला से बाहर जिला में भी आपका टीम है। अब एक नहीं, 4, 5, 10 जिला में होगा, 1, 2 राज्य में होगा। आप बताइए कि अगर वहां के चीफ मिनिस्टर हैं तो पूरा राज्य का अधिकारी हैं, लेकिन
वहाँ का जिला का कलेक्टर, जिला का अधिकारी हैं, लेकिन सोचिए माय डियर फ्रेंड कि आप नेटवर्क का मार्केटिंग करने के लिए चले हैं। अगर आपका जितना जिला में है उतना जिला का आप मालिक हैं, जितना राज्य में आपका टीम है उतना राज्य का मालिक है, उतना राज्य से पैसा आ रहा है आपको, उतना जिला से पैसा आ रहा है, आप अपनी मनोबल को क्यों नीचे गिरा रहे हैं? आप थोड़ा सा ठंडी सांस लीजिए, ठंडे दिल से सोचिए, आप आगे बढ़ने का काम कीजिए। कभी भी टीम के प्रति गुस्सा नहीं बरतिए, कभी टीम के प्रति ऐतराज नहीं कीजिए, नाराज नहीं होइए, क्योंकि अपने दिल को हर समय, दिमाग को ठंडा रखिए और शरीर को गर्म रखिए। अगर दिमाग ठंडा रहेगा तो अच्छी से अच्छी बात सोच पाएगा, शरीर गर्म रहेगा तो जहां नहीं जाना चाहिए वैसे जगह पे भी आपको पहुंचा देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिस्टम के पालन कीजिए और सिस्टम से चलिए। क्यों कि बनाने वाले ने लोहे को सिस्टम में ढाल दिया तो मोटरसाइकिल हो गया, लोहे को ढाल दिया तो ट्रेन हो गया, लोहे को ढाल दिया तो बस हो गया, लोहे को ढाल दिया तो साइकिल हो गया। तो आप सोचिए कि आप जितना बड़ा सिस्टम बना सकते हैं उतना बड़ा सिस्टम में चलिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जो जहाँ हैं जैसे हैं, समय कम है, इसका सही सदुपयोग कर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को MFA पकड़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि अभी क्या है, आप ब्रांच में बैठते हैं तो जाके ब्रांच में बैठिए, फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में बैठिए, आपका कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए। मेरा प्रमोशन कैसे होगा, हमारे जूनियरों का प्रमोशन कैसे होगा, हमारे जूनियर कैसे MFA पकड़ेंगे। हम जूनियर के लिए काम करें, अपने लिए काम मत कीजिए, आप जूनियरों के लिए काम कीजिए। कंपनी अपने लिए काम नहीं करती है, कंपनी हम सब के लिए सिस्टम बना के काम करवाती है, लेकिन उसमें अगर कंपनी को फायदा हो गया तो अलग बात है, लेकिन उससे कंपनी के फायदा लेने से पहले हम लोग फायदा लेते हैं, हम लोग उसका मजा लेते हैं, बाद में कंपनी के पास जाता है। तो मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी सोच को बड़ा कीजिए, नज़रिए को बड़ा कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, समझदारी से काम कीजिए, वफादारी से काम कीजिए। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि सफलता जो है वो मुस्कुरा कर आती है, सफलता हंस करके आती है, क्रोध करके नहीं आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब आज के बाद अपने आप को जगा लीजिए, लोगों को जगा दीजिए और चलते रहिए, रुकने का नाम मत लीजिए, धीरे धीरे सही चलते रहिए और इस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे। मंजिल एक दिन में मंजिल नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से मंजिल मिलती है। मैं यही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय सन सिटी, जय। Are you really ready? क्या चाहिए लाइफ में, पर्सनल पावर या पोजिशनल पावर? पर्सनल पावर। अमिताभ बच्चन के पास क्या है? अभिषेक बच्चन। सुनील गावस्कर के पास क्या है? रोहन गावस्कर। इसलिए नया पैटर्न बनाओ। हर दिन क्या है, मौका है कि मुसीबत है? वेरी गुड। कई लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, पर जैसे ही जो इस्कॉन में आ जाता है वो कहता है जो भी मेरे पास है मेरे लिए। दिक्कत यही है कि ऑटो सजेशन की कमी है, अपने आप को सुझाव नहीं दे रहे हैं। मैं नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था, पर्सनल स्टोरी बताऊंगा, तो जरा एक बारी खड़े हो जाइए, कुछ अमेजिंग बात है। ग्रेट गाइस। ऑटो सजेशन, नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था और मैं देख रहा था वहां गाना चल रहा था, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, और लोग गुनगुना रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, पता ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है।
गाना ऐसा सुनोगे, किस गली जा रहे हैं मालूम है नहीं, ठिकाना क्या है, गोल स्टेटमेंट की कमी है, तो सफलता कहां से मिलेगी? आर यू विद मी लाउडली? यस नो? आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सुबह कॉलेज जाने के लिए नींद खुलती है? स्कूल जाने के लिए नींद खुलती थी? लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, सुबह की ट्रेन पकड़नी हो, आप रात को अलार्म लगाते हो, अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है। लाउडली यस नो? क्यों खुलती है? ऑटो सजेशन। आपने दिमाग को सुझाव दे दिया, ओए कल जाना ही जाना है, वो जरूरी जाना है, ओए कल जाना ही जाना है। मन ने समझ लिया जाना है कल तो भाई। मोहम्मद अली क्या बोलता है? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मन को इतना सुझाव देता है, आधी लड़ाई तो वो रिंग में घुसने से पहले ही जीत जाता है। बात बड़ी सिंपल है, मार्शल आर्ट्स में सिखाते हैं ब्लॉक पंच। कम ऑन विद मी एवरीबॉडी, ब्लॉक पंच। लाउडर गाइस, कम ऑन, ब्लॉक पंच, कम ऑन लाउडर, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। इतना सिखा देते हैं, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। कोई आदमी आके उस पर अटैक करे, वो ठाक ब्लॉक और पंच करता है, सीधा रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है, आदत बनने लग जाती है। चैलेंज यहां पे यही है, आपको फिजिकल और मेंटल दोनों एंगेजमेंट चाहिए। इसलिए माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो। शास्त्रों में बताते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। डोंट गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, ऑलवेज गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। सिंपल। वो लड़की कहती थी, स्कूल में मैं मिला था, जिससे मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, वो क्या कहती थी? मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, उस लड़के ने मेरी जिंदगी खराब करी है डॉक्टर बिंद्रा, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी। उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं उसके बारे में तो सोचूंगी ही नहीं। आज मैं इतनी डिप्रेस्ड हूं उसके कारण, आज मैं इतनी परेशान हूं उसके कारण, मैं कभी नहीं सोचूंगी उसके बारे में। मैं उसके बारे में ना स्कूल में सोचूंगी ना कॉलेज में सोचूंगी, उस लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। वो किसके बारे में सोच रही है? उसी के बारे में सोच रही है। यू हैव टू गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। मैं करियर के बारे में सोचूंगी, पढ़ाई के बारे में पूछूंगी, स्केड्यूल के बारे में सोचूंगी, एंट्रेंस एग्जाम कौन से देने हैं, दोस्त किसको बनाना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, वीडियो कौन से देखने हैं, ऑडियो कौन से देखने हैं, कहां पे जाऊंगी, किससे मिलूंगी, कैसे जीवन बताऊंगी, सफल कैसे होके दिखाऊंगी। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अमृतसर से जहाज उड़ा दिल्ली के लिए, आपका जहाज जब बादल में फंसता है तो एयर होस्टेस बोलती है, पुट योर सीट अपराइट, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। इमेजिन करो, एयर होस्टेस आपको बोले, देवियों और सज्जनों, वो हमारा जहाज बादल में फंस गया है, आप लोग कृपया टेंशन ना लें। पूरे जहाज में क्या हो जाएगा? टेंशन लेने को मना कर रही है। वो कह रही डोंट टेक स्ट्रेस, वो सारे स्ट्रेस लेने लग जाएंगे। ओए वाहिगुरु वाहिगुरु, क्योंकि वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रही है जी। वो क्या, इसलिए एयर होस्टेस को सिखाते हैं, ये मत बोलो कि डोंट टेक स्ट्रेस। वो कहती है आप कुर्सी सीधी कर लें, सीट बेल्ट लगाएं, पुट योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। हे कम ऑन, सिट बैक एंड रिलैक्स। आपको लगता है अच्छा रिलैक्स करना है, हाँ ठीक है, आदमी टेंशन नहीं लेता है। लेकिन वो बोले स्ट्रेस मत लो तो स्ट्रेस हो जाएगा। इसीलिए जो माता पिता भी बैठे हैं, बच्चों को ये बोलने की बजाय ये मत करो वो मत करो, उनको बताओ करो क्या, उनको ये बताओ करो क्या, ये मत बताओ ये मत करो वो मत करो। मन भी ऐसा ही है बच्चे जैसा। डिसिप्लिन लाना पड़ता है जिंदगी में सफलता के लिए। डिसिप्लिन मजबूरी है कि जरूरी है? जब जिंदगी में मुश्किल आएगी, क्या करना है? दोस्त लगाना है कि सीखना है? यू डोंट ब्लेम, यू लर्न। चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। डिप्रेसिंग टाइम में क्या चाहिए? एंडलेस होप या होपलेस एंड? एंडलेस होप। गाइस, हाउ डू यू बाउंस बैक? बिकम अ पॉसिबिलिटी स्कैनर। ढूंढो पॉसिबिलिटी ढूंढो। लोग डिफिकल्टी ढूंढ रहे हैं, डिफिकल्टी नहीं ढूंढनी है, पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है। निकाह पॉसिबिलिटी से करना, डिफिकल्टी से नहीं। ये बाउंस बैक कहां से आया? कथा उपनिषद से आया। कथा उपनिषद में क्या बोले? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। हिस्टोरियन राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंदें फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो कम ऑन, घोड़े को चलाओ, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप, ठीक बात है, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, चलो चलो, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? वेरी गुड, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया? केयरफुल गाइस, केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा। हाथ आगे लाइए, पैटर्न बन जाता है। कमॉन, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है। संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कमॉन, क्या? संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है। ढूंढो इस नेगेटिव दुर्घटना आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो भैया, बिल्ली हज को जा रही है, अब उसको रोको मत, रोकोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? कभी कभार ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख के आएगी। देखिए बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना है जी, अब पछताए होत क्या? पछताना चाहिए, गलत है। नहीं पछताओगे तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत, रोज चुग जाएगी आकर के। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है। लाउडली कम ऑन, क्या ठीक करना है? कौन करेगा? लाउडली कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा। कौन करेगा? जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, मेरी होती है। लाउडली, किसकी होती है? मेरी होती है। देखिए भाई साहब की अगर शादी हो गई है तो इनसे पूछो, भाई साहब बीवी किसकी है? तो क्या बोलेंगे? कह रहे मेरी है। वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे। हमारी है बोल दिया तो बाजू वाला घर पहुंच जाएगा, भाभी जी घर पे है। जैसे बीवी मेरी है वैसी जिम्मेदारी भी मेरी है।